सेकेंड थिंग, अगर हम कहें रिएक्शन कितने तरह की हैं बच्चों, तो बेटा रिएक्शन दो तरह से क्लासिफाई होती थी। एक रिएक्शन का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स और एक था ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो रेट के बेसिस पे रिएक्शन वेरी फास्ट, स्पॉन्टेनियस जिसे कहते हैं, वेरी स्लो भी है जिन्हें डेड स्लो कह सकते हैं जैसे रस्टिंग है, और एक वेरी फास्ट वेरी स्लो के बाद मॉडरेट। हमें यही पढ़नी है मॉडरेट। वेरी फास्ट को हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस या कोई भी आयनिक रिएक्शंस वेरी फास्ट है। वेरी स्लो में हम कौन सी रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे विच इज टेकिंग प्लेस इन ईयर्स टुगेदर, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब। ठीक है, तो बीरबल की खिचड़ी आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, वेरी स्लो में बीरबल की खिचड़ी ले सकते हैं। और एक ऑर्डिनरी चाय बनना मॉडरेट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये फास्ट और स्लो को आप जनरल में सोच सकते हैं। एक है नंबर ऑफ स्टेप्स पे दो तरह की रिएक्शन है बेटा। वन इज टर्म्ड एज सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन एंड अदर इज टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री एक स्टेप में, कॉम्प्लेक्स कई स्टेप में। कई स्टेप वाली रिएक्शन में ध्यान रखना है, एक स्लो स्टेप होगा और वो स्लो स्टेप कहलाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हमने रेट के बारे में कई चीजें पढ़ी, जैसे रेट है क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम रेट है। रेट की यूनिट क्या है बेटा, मोल पर लीटर पर टाइम, ये रेट की यूनिट होती है, या एटमॉस्फेयर पर टाइम ये भी हो सकती है। फिर रेट को एक्सप्रेस कैसे करना है, अगर कोई रिएक्शन 2A से सपोज 3B है तो आपको यहां लिखना है रेट ऑफ रिएक्टिंग A का हाफ इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मिंग B का 1/3। और बेटा रेट को dx अपॉन dt की तरह लिख सकते हैं। रेट दो तरह का था, एक रेट एवरेज था और एक रेट इंस्टेंटेनियस था। जब आप d के टर्म्स में यानी dt अप्रोचिंग टू जीरो जब कहते हैं, बहुत कम टाइम में कोई रिएक्शन दैट इज इंस्टेंट पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट देखना चाह रहे हैं इंस्टेंट पे, देन इट इज टर्म्ड एज इंस्टेंटेनियस। मतलब अगर ग्राफ की भाषा में कहें तो ये कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ है, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे रेट निकालना चाह रहे हैं तो वो वाला रेट आपका कहलाता है इंस्टेंटेनियस। ओवरऑल इनिशियल से फाइनल तक का निकाल रहे हैं कहलाता है एवरेज। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा रेट के फैक्टर कौन से थे, कंसंट्रेशन से रेट डिपेंड होता है, टेम्परेचर से होता है और कैटलिस्ट से। मेन तीन फैक्टर ये थे। कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट बढ़ता है, बट याद रखना था सॉलिड के लिए नहीं है। गैसेस के लिए कंसंट्रेशन से ज्यादा जरूरी प्रेशर है कह सकते हैं, तो फॉर गैसेस रेट प्रेशर पे डिपेंड करता है, सॉलिड या लिक्विड के लिए नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने पे ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन का रेट बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल पहले एक्टिवेट नहीं थे, उनकी एनर्जी कम थी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं थी प्रॉपर। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं तो कोलिजन से इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं, इसलिए रेट बढ़ता है। कैटलिस्ट डालने से भी रेट बढ़ता है। सिंपल रीजन क्यों बढ़ता है कैटलिस्ट से रेट, बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन नीचे ला देते हैं, रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा फैक्टर होते हैं ओरिएंटेशन, यानी जो कोलिजन हो रहे हैं वो प्रॉपरली ओरिएंटेशन में हो रहे हैं तो रेट ज्यादा होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रेट उतना ज्यादा होगा, इट इज फॉर फोटोकेमिकल। या सरफेस एरिया है, बेटा एरिया अगर ज्यादा होता है तो कोलिजन के चांसेस ज्यादा होते हैं। बेसिकली इट इज फॉर सॉलिड, कि अगर सॉलिड एक साथ कहीं रखा हुआ है तो थोड़ा मुश्किल से रिएक्ट करता है, लेकिन पाउडर्ड अगर है तो जल्दी करता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज नेचर। सॉलिड लिक्विड गैस में जनरली गैसेस रिएक्शन में कोलिजन ज्यादा है, रेट ज्यादा है, एंड आयनिक और कोवलेंट में आयनिक में ज्यादा है। तो पहली हेडिंग हमारी ओवरऑल ये पूरी जो हमने रिवाइज की वो रेट थी। दूसरी हेडिंग होती है बच्चों व्हाट इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो रेट का जो लॉ स्टेप है, रेट लॉ स्टेप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑर्डर। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है
दिस इज टर्म्ड एज रेट कांस्टेंट, ओ वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसके और भी नाम हैं। आई होप सो क्लियर है, ठीक है। अब ये रेट कांस्टेंट किन किन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है बच्चों। अगर आप कंसंट्रेशन 1 कर देंगे, जिस समय कंसंट्रेशन 1 होगी उस समय का जो भी रेट, या ये कहें उस समय रेट का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वही रेट कांस्टेंट है। यानी कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में जिस समय यहाँ कंसंट्रेशन 1 है, आपने ये स्लोप डाला और ये कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, तो इस समय का रेट कहला रहा है आपका रेट कांस्टेंट। ये अर्हीनियस इक्वेशन से सॉल्व किया जाता है, k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये है इक्वेशन विच इज टर्म्ड एज अर्हीनियस इक्वेशन। इससे रेट कांस्टेंट हम निकालते हैं और यहां से लॉग फॉर्म आता है। लॉग फॉर्म हमारी इंपॉर्टेंट थी, log k इज इक्वल टू log a EA अपॉन 2.303 RT। दिस वन यहां तक हम कल पढ़ चुके थे। आज की टॉपिक जो हमारा है बेसिकली सेकंड चैप्टर का हिस्सा है, वो है मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसे कहते हैं हम? मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, और किसे कहते हैं हम? ऑर्डर। ये दो वर्ड्स को आज हमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। बेसिकली व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी? मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या है? अगर आपने कोई रिएक्शन चलाई है, कोई रिएक्शन चल रही है, तो उसके एक स्टेप में, एक सिंगल स्टेप में कितने मॉलिक्यूल आके कोलॉइड कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूलैरिटी है। तो मॉलिक्यूलैरिटी इज सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप। अगर कोई भी सिंगल स्टेप है, याद रखना एक स्टेप है, सिंगल स्टेप, और उस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलरली हर एक स्टेप पे लिमिटेड है। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें हर स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी अलग अलग होगी। वो बात अलग है, स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी को जनरली मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कह देते हैं। बट बेसिकली आप कहना क्या चाहते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या है कि एक स्टेप में कितने मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया। जैसे IIT का पेपर होगा, बहुत सारे बच्चे हिस्सा लेंगे, ये मॉलिक्यूलैरिटी होगी, ठीक है। अब रिजल्ट को कितने इफेक्ट करेंगे, वो ऑर्डर है। मतलब ये तो हमें मालूम है कि IIT में हमें 10,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। कौन से 10,000 सेलेक्ट होंगे? ऑब्वियसली पेपर देंगे वही सेलेक्ट होंगे, लेकिन जो पेपर दे रहे हैं उनमें से कौन से सेलेक्ट होंगे? तो इसे एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आएगा, बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे भी ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा? ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये उन मॉलिक्यूल्स का नंबर है विच अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब हिस्सा तो इन्होंने भी लिया ही लिया है, ऑब्वियसली IIT का पेपर तो ये भी देंगे अगर सेलेक्ट होने, लेकिन ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनके बढ़ाने या घटाने से रिएक्शन की स्पीड कम या ज्यादा होती है। तो ऑर्डर का मतलब क्या है और मॉलिक्यूलैरिटी में अंतर क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी का सिर्फ मतलब है कितनों ने हिस्सा लिया, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट, कौन हिस्सा ले रहा है, वो मॉलिक्यूलैरिटी है। और ऑर्डर क्या है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाएं या घटाएं तो रेट बदल जाए तो उनका नंबर कहलाता है ऑर्डर। बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है। जैसे मैंने अभी कहा आपसे, IIT का पेपर होगा, बच्चे हिस्सा लेंगे, सभी लेंगे, व्हाटएवर, दैट इज थ्योरेटिकल। कितने हिस्सा लेंगे हमें मालूम है, ये थ्योरी है, ठीक है। बट ऑर्डर इज ए एक्सपेरिमेंटल टर्म। व्हाई इट इज एक्सपेरिमेंटल टर्म? क्योंकि IIT का पेपर होगा, हिस्सा सब लेंगे, लेकिन कितने उसमें से क्वालिफाई करेंगे, वो तो एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं हुआ, IIT का पेपर नहीं हुआ, पता ही नहीं चलेगा। हाँ करेंगे 10,000, लेकिन कौन से नहीं पता। ऐसे ही ऑर्डर में जो मॉलिक्यूल बढ़ाने पे रेट बढ़े या घटे वो बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं बताया जाएगा। तो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल होता है, मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल होती है। नेक्स्ट,
बेटा क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल या ये कहें सिंगल स्टेप में कितनों ने हिस्सा लिया है ये है, तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो। ये जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती या नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। इट कैन नेवर बी जीरो, फ्रैक्शन और नेगेटिव। मॉलिक्यूलरिटी बच्चों कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई जीरो? क्योंकि हमने कहा एक स्टेप में कितनों ने हिस्सा लिया है। अगर कोई स्टेप चल रहा है तो कम से कम एक मॉलिक्यूल तो होगा ही होगा। दैट मीन्स मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं है। जो चीज जीरो नहीं है तो नेगेटिव का सेंस भी नहीं रहा। मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में क्यों नहीं होती? भैया अगर कोई स्टेप चलेगा तो पूरा मॉलिक्यूल ही जाके रिएक्ट करेगा ना, तो पूरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो कॉमन सेंस है कि मॉलिक्यूलरिटी होल नंबर में आएगी। कभी भी कोई मैच ऐसा नहीं देखा होगा या सुना होगा कि 1/3 तेंदुलकर और 2/3 गांगुली खेलने आए, तो ऐसा नहीं होगा ना। इंसान जाएगा तो पूरा ही जाएगा ना, ऐसा थोड़ी सर किसी का धड़ किसी का, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा काहे में रहती है? होल नंबर में। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 होती है, क्योंकि एक स्टेप में 3 से ज्यादा पार्टिकल एक स्टेप में कोलॉइड प्रॉपर नहीं कर पाते, इसलिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं इट इज ऑलवेज इन होल नंबर, ठीक है, हमेशा होल नंबर में होगा। एंड इट्स वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू इज 3। 3 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि 3 ही मॉलिक्यूल प्रॉपरली रिएक्ट कर पाते हैं। बेटा इट कैन बी, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, एंड ऑब्वियसली होल नंबर भी हो सकता है। और ऑब्वियसली इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 3 होती है, एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दें तो ऑर्डर क्यों जीरो हो सकता है? बेटा हमने रिएक्शन कराई और रिएक्शन कराने से समय हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई या घटाई, लेकिन स्पीड बदल ही नहीं रही। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? रिएक्शन एक्चुअली सनलाइट की वजह से हो रही थी, तो इनको बढ़ाओ या घटाओ फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उस समय लिमिटिंग रिएजेंट सनलाइट है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट में से कोई नहीं है, मान लो कोई रिएक्शन सिर्फ कैटलिस्ट की वजह से उसी के भरोसे पे चल रही है, तो कैटलिस्ट हटा लो रिएक्शन नहीं होगी, वही वाला कैटलिस्ट डालोगे तो रिएक्शन होगी। तो व्हाट इज द मीन टू से, कुछ रिएक्शन का ऑर्डर जीरो भी है, कुछ का नेगेटिव भी है। वैसे ओवरऑल नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव ऑर्डर कहने का क्या मतलब है कि तुमने कंसंट्रेशन जब बढ़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम करोगे स्पीड ज्यादा हो जाएगी, इसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑर्डर। फिलहाल ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मतलब कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ाई, जरूरी नहीं है कि रेट 16 गुना ही बढ़े, मतलब उसका स्क्वायर। तो थोड़ा बहुत बड़ा है 5 गुना 6 गुना, तो वो 1 पॉइंट समथिंग ऑर्डर आएगा। तो अभी ये न्यूमेरिकल्स करेंगे कि ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और ऑब्वियसली होल नंबर में तो रहेगा ही रहेगा। वैसे ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, एक आध एक्सेप्शन है हमारे कोर्स में जहां ऑर्डर 4 है, और ये क्योंकि गिवन है बुक्स में और क्वेश्चन आता है तो आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 KClO3 gives thrice KClO4 plus KCl। तो इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर 4 है। तो बेटा ये रेयर टू रेयरेस्ट केसेस हैं, स्पेशल हैं, इसलिए याद करिए। अदरवाइज कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी प्राणी बिना एक्सपेरिमेंट के ऑर्डर नहीं बता पाएगा, क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से ही आता है। तो ये हमारे पॉइंट आए अभी तक ऑर्डर में। पहला पॉइंट आया, ऑर्डर जो था वो एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल है। दिस वन इज द फर्स्ट मोस्ट पॉइंट कि ऑर्डर कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद बताना चाहिए। मॉलिक्यूलरिटी थ्योरी है, डायरेक्टली बता सकते हैं। आप ऑर्डर की डेफिनेशन अगर कहेंगे तो ये पॉइंट है, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये उन मॉलिक्यूल का नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, या ऑन चेंजिंग देयर कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस। ये उन मॉलिक्यूल का नंबर है जिनकी कंसंट्रेशन बदलते ही रेट बदल जाता है। या फिर बच्चों ऑर्डर के लिए ना एक डेफिनेशन और है कि स्लो स्टेप में एक्टिव मासेस की पावर का जो सम होता है वो ऑर्डर होता है। तो इसको हम सिंपल जैसे कहते हैं ना एल्जेब्रिक मेथड है
कि स्लो स्टेप में जो पावर्स है उनको जोड़ दीजिए, वो ऑर्डर देंगी। लेकिन इसका मतलब यही है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल हैं वो ऑर्डर होते हैं। व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी? ये हर स्टेप की अलग अलग होती है। मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है, पूछो बेटा, कुछ पूछ रहे हो तो जल्दी पूछिए, नहीं पूछिए। तो मॉलिक्युलरिटी का मतलब है कि इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप। क्योंकि कई रिएक्शन मल्टी स्टेप होंगी, तो उसमें सिंगल स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्युलरिटी है। मॉलिक्युलरिटी जीरो कभी नहीं है, ऑर्डर जीरो है। इसका एक सबसे मेन एग्जाम्पल है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज एक्सेस। अगर कोई भी चीज आप एक्सेस में ले लेंगे, बहुत ज्यादा ले लेंगे, तो उसकी वजह से ऑर्डर आपको जीरो लेना पड़ेगा। एक्सेस वाली चीजों का ऑर्डर जीरो होता है। इट इज अ सिंपल। क्यों? कॉमन सेंस। अगर एक्सेस में है तो कंसेंट्रेशन बदलेगी नहीं। कुछ चीज बहुत ज्यादा है, आप उसमें थोड़ा बहुत हटा भी देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जो भी चीजें एक्सेस में होती हैं उनकी कंसेंट्रेशन नहीं बदलती, और अगर उनकी कंसेंट्रेशन नहीं बदल रही तो उनकी वजह से रेट नहीं बदल रहा, और अगर रेट नहीं बदला तो ऑर्डर जीरो माना जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज एक्सेस में कभी आ जाए तो उसकी वजह से ऑर्डर जीरो होगा। जबकि कोई चीज एक्सेस में हो या कम हो, इससे कोई मतलब नहीं है, मॉलिक्युलैरिटी में काउंट होता है। मॉलिक्युलैरिटी में इट इज काउंटेड। बेटा ये मॉलिक्युलैरिटी में काउंट है। क्यों? मॉलिक्युलैरिटी कभी जीरो होती है इसलिए। नेक्स्ट बच्चों, आपको ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी में अगर अंतर क्लियर है, 1 टाइप करो, नहीं क्लियर है 2 टाइप करो, जल्दी से फास्ट। ठीक है, बेटा गर्वित एंड द सेकंड वन इज गॉन, सौरभ। सौरभ तो चले, मैं और गर्वित दो ही जने हैं इस समय यहाँ पे। चलिए गर्वित बोलो बेटा, क्लियर है? दिस वन इज मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर, और मॉलिक्युलरिटी का मतलब आ गया है कितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे, ऑर्डर का मतलब है कि कितने इफेक्ट करेंगे। ऑर्डर में एक पॉइंट और याद रखना है, ये सिर्फ स्लो स्टेप के लिए निकालनी है। ऑर्डर कभी भी अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप है, 5 स्टेप है, तो सबके लिए नहीं निकालना। तो ऑर्डर इज डिटरमाइंड ओनली बाय स्लोएस्ट स्टेप, जबकि मॉलिक्युलरिटी हर स्टेप की अलग अलग होती है। ठीक है, तो ऑर्डर इज डिटरमाइंड ओनली बाय द स्लोएस्ट स्टेप। बेटा जो भी रिएक्शन का जो सबसे धीरे स्टेप है, जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, वहीं से आपको ऑर्डर निकालना है, बाकी जगह से नहीं निकालना है। आई होप सो क्लियर है यहां तक? ठीक है, अच्छा एक सेकेंड है, इसको रोका जाए। बेटा रेट के क्वेश्चंस करने के लिए क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई एक इक्वेशन है, सपोज ये है N2 + 3H2 = ट्वाइस NH3, ये इक्वेशन है बेटा। अब इस इक्वेशन में सपोज ये दे रखा है रेट ऑफ रिएक्टिंग नाइट्रोजन इज, लेट सपोज कोई वैल्यू ले रहे हैं 21 मोल पर लीटर पर सेकेंड, इतने मोल पर लीटर रिएक्ट कर रहा है। नाउ दे आर आस्किंग रेट ऑफ रिएक्टिंग हाइड्रोजन कितना है और रेट ऑफ फॉर्मिंग अमोनिया कितना है, ये पूछा है। तो आप इसको सिंपल तरीका यही है कि आप ऐसे लिखें dN2/dt, ठीक है, इज विद अ माइनस साइन, इज इक्वल टू 1/3 dH2/dt, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, और d अमोनिया बाई dt, यहां 1/2 आ गया क्योंकि कोफिशिएंट 2 है। ऐसे लिख लीजिए। अब आपको गिवन क्या है उसे देखिए। आपको बेटा गिवन है रेट ऑफ रिएक्टिंग नाइट्रोजन 21। ये जो रेट ऑफ रिएक्टिंग नाइट्रोजन है ना, ये बेटा इस चीज की वैल्यू गिवन है 21, ये 21 गिवन है।
और जो भी यूनिट गिवन है वो लिख लिया आपने, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगला पॉइंट बच्चों यहां, अरे बेटा लाइट चली गई इसके अंदर है। ओके, नाउ बेटा अगला पॉइंट इसमें क्या आया नेक्स्ट स्टेप में, थोड़ा लाइट्स कम कर दूं। ओके बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, आपको ये निकालना है दिस वन, आपको सिर्फ रेट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। तो ऑब्वियसली ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो dH2/dt निकालने के लिए 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 × 21 हो गया, दैट इज 63। सिमिलरली आपको ये निकालना है रेट ऑफ रिएक्टिंग अमोनिया, तो ये वाला 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करना है, तो इसीलिए रेट ऑफ अमोनिया में क्या आएगा बेटा, रेट ऑफ अमोनिया में आएगा दैट इज dNH3/dt इज 2 टाइम्स ऑफ 21 42। यूनिट जरूर लिखिएगा, मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है बेटा, थोड़ा ना इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आ रही है, लाइट चली गई और इन्वर्टर बैठ गया है। ठीक है, आज इतना ही रख रहे हैं बेटा, और मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर को पढ़ के रखिएगा। कल हम 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, एक एक ऑर्डर पे फोकस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा।